आप सभी का भक्ति की शक्ति चैनल में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा है आप पर भगवान की कृपा होगी। गणेश चतुर्थी व्रत सभी संतानवती स्त्रियां अपनी संतान की उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए रखती हैं और इस दिन बहनें भी अपने भाइयों के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए बहुला चतुर्थी का व्रत रहती हैं, जिसे बहुला चौथ कहते हैं। इसलिए इस व्रत को सुहागन और कुंवारी स्त्रियां दोनों ही इस व्रत को कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि चतुर्थी व्रत या बहुला चौथ 2025 में कब है, इसका मुहूर्त क्या है, इसमें किस देवी देवता की पूजा करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दें, आदि सभी कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि आपको उससे पूरी और सही जानकारी मिलेगी। संकष्टी चतुर्थी व्रत भादव मास की चतुर्थी तिथि को किया जाता है, जो कि अब की बार चतुर्थी तिथि का आरंभ हो रहा है 12 अगस्त को सुबह 8:30 पर और समाप्त हो रहा है 13 अगस्त को सुबह 6:30 पर। तो हम 12 अगस्त को यह व्रत करेंगे क्योंकि सुबह से अगले दिन तक हमें चतुर्थी तिथि मिल रही है। विशेषतः चंद्र अर्घ्य के समय रात्रि में चतुर्थी तिथि होनी चाहिए। अब जानते हैं कि पूजा की शुरुआत कैसे करें। तो सर्वप्रथम सुबह सवेरे उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने और अपने पूजा घर में हाथ में अक्षत लेकर फूल लेकर संकल्प करें। निर्जला या जलपान जैसी आपकी शरीर का सामर्थ्य हो और जैसा आपके कुल परंपरा में होता हो वैसा व्रत करने का संकल्प करें। फिर नियमित पूजा, सूर्य को अर्घ्य, तुलसी पूजा और फिर घर के मंदिर की पूजा, विशेषतः अगर शिव परिवार की पूजा जरूर करें। अगर आपके पास शिवलिंग है तो जरूर अभिषेक करें, इससे पूरे शिव परिवार की पूजा स्वतः ही हो जाती है। दिन भर आप गणेश जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, शिव मंत्र भी कर सकते हैं और यदि आप बहुला चतुर्थी व्रत रह रहे हैं अपने भाइयों के लिए तो आप कृष्ण का मंत्र भी जप सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। शाम को पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम के 6:50 से 7:15 तक है। आप 4-5 बजे से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें क्योंकि अगर तैयारी पहले से हुई रहती है तो पूजा समय पर हो जाती है। आप छत या आंगन में एक चौकी लगा लें क्योंकि हमारे तरफ तो बहुत बारिश हो रही है, इसलिए छत पर तो पूजा हो ही नहीं सकती, इसलिए और चंद्र दर्शन भी मुश्किल है, तो आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार देख लें। फिर चौकी या कलश की स्थापना करें। कलश में हल्दी, सुपारी, अक्षत, फूल, इत्र, इलायची और 1 रुपए का सिक्का डालकर, अगर चांदी का सिक्का है या चौकोर टुकड़ा है तो वह भी डाल सकते हैं, कलश की स्थापना करें। कलश में आम के पत्ते लगाकर लगाएं और फिर कलश को जल से भर के उसके ऊपर चावल से भरा पूर्ण पात्र रखें। फिर उस पर आप नारियल के ऊपर कलावा बांध कर रख सकते हैं। अगर नारियल नहीं है तो आप दीप कलश भी रख सकते हैं। फिर अक्षत या फूल का आसन देकर भगवान श्री गणेश की स्थापना करें और साथ में गौरी माता को भी स्थापित करें। हमारे यहाँ तो प्रयागराज में हमारी सास ही हमें गौरी गणेश दी हैं और उसी की हम हर साल पूजा करते हैं। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप सुपारी से गणेश जी और गोबर या हल्दी से गौरा जी बना सकती हैं। हम तो कहेंगे अगर आपका बजट आपको अलाउ करे, आपके पास सामर्थ्य हो तो आप चांदी के गणेश जी और गौरी जी ले लें, जो कि आपको हमेशा पूजा के लिए हर पूजा में काम आएगा और फिर हर साल ही व्रत रखना होता है, तो ये सबसे अच्छा उपाय है। फिर आप एक चौमुखा दिया जला लें क्योंकि आज चतुर्थी तिथि है, तो चतुर्थी के लिए चौमुखा दिया जलाया जाता है। फिर सभी मूर्ति, कलश, जल से छींटा देकर स्नान कराएं, फूल चढ़ाएं, हल्दी, अक्षत, कुमकुम आदि चढ़ाएं और भगवान को चने की दाल और गुड़ से बने पहाड़ का भोग लगाते हैं। माता गौरी को और गणेश जी को 4 तरह के फल, भोग, मिठाई, लड्डू का भोग लगाएं। फिर माता को सिंदूर लगाएं और उनके लिए श्रृंगार का सामान अर्पित करें। हमारे यहाँ आज चतुर्थी के व्रत में 4 की संख्या का बहुत ही महत्व होता है।
हर चीज़ 4 की संख्या में चढ़ाई जाती है, जैसे चौमुखी दिया जलाएँ, 4 ही फल चढ़ते हैं, 4 मिठाई, 4 की संख्या का बहुत महत्व है। इसके बाद भगवान गणेश की आरती करें, माता गौरी की आरती करें, फिर चंद्र भगवान को अर्घ्य दें। पीतल के लोटे में जल और कच्चा दूध मिला लें और उसमें सफेद फूल, अक्षत, दूर्वा डालकर 4 बार में अर्घ्य दें और चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः बोलते जाएं। अब जानते हैं चंद्रोदय का समय क्या है। चंद्रोदय का समय रात्रि के 8:59 पे 12 अगस्त को यानी 9 बजे तक मान सकते हैं। अलग-अलग शहरों में 10-20 मिनट का अंतर हो सकता है और ये भी हो सकता है कि हमें चंद्र दर्शन ना हो, क्योंकि सावन भादों का महीना चल रहा है, तो बारिश, बादल की वजह से चंद्रमा दिखाई भी ना दे, तो हम क्या करें? हम भगवान शिव का ध्यान करते हुए अर्घ देंगे, क्योंकि भगवान शिव के शीश पे तो चंद्रमा हमेशा ही विराजित रहते हैं। इस प्रकार अर्घ देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं और फलाहार कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको चतुर्थी व्रत की सारी पूजा विधि, समय, मुहूर्त सब बता दिया। जो बहनें बहुला चौथ व्रत करती हैं, वो उन्हें भगवान कृष्ण की पूजा बहुला गाय के साथ करनी चाहिए। भगवान कृष्ण को बहुला गाय बहुत ही प्रिय थी, इसलिए उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में मेरे साथ आपकी पूजा होगी। इसलिए आज कृष्ण भगवान के साथ गाय की पूजा जरूर ही करें। अगर आप गाय की पूजा ऐसे आपके पास नहीं है, तो आप गौशाला में जाके या अपने आस पास गाय की पूजा करें, उन्हें शक्ति धान खिलाएं, हरा चारा खिलाएं। अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो आप 2 रोटी भी अपने किचन से ले जाकर खिला दें। आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी भी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो या इससे आपको थोड़ी भी जानकारी मिली होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें नित नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।